तो बात है 2022 की, जब KGF 2 रिलीज होके निकली थी। जहां KGF 1 बहुत सुंदर थी, वहीं 2 ओवररेटेड और क्रिंज थी। बट इस मूवी के सुपर हिट होने के बाद किच्चा सुदीप, जिन्हें तुमने मक्खी में देखा होगा, उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। एंड सुन के ही लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी ना किसी को तो ऑफेंड करेगी ही। एंड इसने ऑफेंड किया अजय देवगन को, जहां सिंघम ने रीट्वीट करके देवनागरी हिंदी में लिखा कि मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की मूवीज को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी और रहेगी। डैम अजय सर। बट आखिर क्या था ये पूरा किस्सा और इस फाइट का क्या कंक्लूजन निकला? क्या किच्चा सुदीप ने सही में ये मीन किया था या नहीं? एंड मैं सिर्फ ऐसी एक नहीं 4 और कंट्रोवर्सीज बताऊंगा जिससे साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड के लेवल पे आ जाएगी। जहां रश्मिका मंदाना और कांतारा की कंट्रोवर्सी ने सबको हिला दिया, जहां एक साउथ के एक्टर ने किस्मत की देवी को नंगा करने की बात की, जहां आपकी फेवरेट साई पल्लवी ने हिंदू धर्म के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शनेबल बोल दिया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि तुम ऐसे वीडियोस मिस ना करो। क्या हुआ भाई? तुम नहीं, आप। ये क्या कागज क्या लाया? ये तेरे चैनल के पेपर। भाग। आप बोल ऑडियंस को, आप। ठीक है, कमेंट्स बहुत आए क्या? हाँ। तो तू जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर। तो बात है 2022 की, जब कनाडा से एक मूवी आई जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला दिया था। मैं बात कर रहा हूं कांतारा की। ये मूवी काफी फनी थी एंड काफी ऑसम थी, जिसके डायरेक्टर एंड एक्टर खुद ऋषभ शेट्टी थे, जिन्होंने इतनी सुंदर एक्टिंग की कि मजा आ गया। कांतारा की सक्सेस के बाद काफी स्टार्स ने इन्हें प्रेज किया। Kantara, I don't know. I have never seen a film like this. Wow. ऋषभ शेट्टी। बट एक स्टार ऐसी थी जिनके एक स्टेटमेंट ने उन्हें कंट्रोवर्सी में लाके खड़ा कर दिया। वो थी एनिमल मूवी में पता नहीं क्या बोलने वाली रश्मिका मंदाना जी। तो जब एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना से पूछा गया कि उन्हें कांतारा कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांतारा अभी तक देखी ही नहीं है। व्हाट? बट ये स्टेटमेंट काफी था कनाडा के लोगों को ऑफेंड करने के लिए, जिधर कनाडा के लोगों ने कहा कि रश्मिका एक कन्नड़ एक्टर हैं एंड जब उन्हें तमिल और तेलुगु ऑडियंस मिल गई तो वो अपने रूट्स को ही भूल गई हैं। बट इस आग में घी तब पड़ गया जब कांतारा के डायरेक्टर ने रश्मिका को इनडायरेक्टली पोक किया। तो एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी से पूछा गया कि आप समांथा, साई पल्लवी एंड रश्मिका में से किसके साथ काम करना चाहोगे? तो ऋषभ ने जवाब दिया, मुझे ऐसे एक्टर्स पसंद नहीं, पर मुझे साई पल्लवी और समांथा के साथ काम करना है। लेकिन ये साई पल्लवी जी और समांथा जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। जहां ऐसे एक्टर्स के वक्त उन्होंने हाथ से इशारा करा और ये साफ था कि वो रश्मिका की बात ही कर रहे हैं, जिसके रिप्लाई में रश्मिका ने कर्ली टेल्स के YouTube इंटरव्यू में कहा कि मैंने पार्ट लिया था फ्रेश फेस नाम की चीज में, जहां से मुझे कॉल आया और वो प्रोडक्शन हाउस था डैश। And suddenly I got this call from this production house apparently. अगेन रश्मिका ने हाथ से इशारा किया। रश्मिका पे लोगों ने एक और तीर साधा कि उनकी डेब्यू मूवी किरिक पार्टी ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट की थी और वो आज उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रही। बट अभी तो ये बात बढ़नी बाकी थी। ऋषभ शेट्टी से अगेन किसी ने रश्मिका के इस आंसर को लेके पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, जहां ऋषभ ने कहा कि यू डोंट माइंड, बहुत सारे आर्टिस्ट को हम लेके आए और हमको बहुत सारे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, तो वैसा ही लिस्ट में रहेंगे आई, जिससे जाहिर था कि ऋषभ का निशाना रश्मिका थी। एंड ऐसे इन दोनों की कंट्रोवर्सी ने हमें मसालेदार वीडियो दिया, जिसका कंक्लूजन अभी तक नहीं निकाला। बट लेट्स सी, फ्यूचर में अगर इंटरव्यू करता हूं तो पूछूंगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी मंजूमेल बॉयज, जो बहुत ही ऑसम थी एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो के बाद तुम वो मूवी जरूर देखना। जहां ऑसम कास्ट थी, जैसे शोबिन शाहिद, दीपक परम्बोल और एक एक्टर जिन्होंने यूट्यूब चैनल की 2 लड़कियों को गाली दे दी थी। मैं बात कर रहा हूं श्रीनाथ भस्सी, जिन्होंने मंजूमेल बॉयज में सुभाष का रोल प्ले किया। तो ये बात है भस्सी की मूवी चतंबी रिलीज होने वाली थी एंड उसके प्रमोशन के लिए वो एक YouTube चैनल के पॉडकास्ट में गए, जिधर वीडियो में देख के लगा कि वो काफी क्वेश्चन से चिढ़ रहे हैं
यूट्यूबर्स ने उनसे पूछा कि आप अपने को एक्टर को राउडीनेस के बेसिस पे रेट कीजिए, तो भस्सी ने इस क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट करना चाहा। एंड जब भस्सी को लगा कि इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही अजीब जा रहा है तो उन्होंने इंटरव्यू रोकने को कहा, वो कहकर कि ये तो सिली सवाल पूछ रही है। Because I'm really getting pissed off now. Yeah, I don't want to do an interview like this. Don't ask me to rank fucking actors on Chaptambi 1, 2, 3, 4, 5. बट प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कैमरा ऑफ हो गया। YouTube चैनल ने क्लेम किया कि कैमरा बंद होते ही भस्सी ने हमारे क्रू से गाली गलौज की, ऐसे टर्म्स बोले जो फीमेल के लिए डिग्रेडिंग थे। अरे यार ये बॉलीवुड वाले भी ना यार, छी यार, साउथ वाले। अच्छा अरे यार ये साउथ वाले भी ना यार। अगले दिन YouTube चैनल ने एक FIR दाखिल कराई एक फीमेल को इंटरव्यू के दौरान एब्यूज करने के लिए। जब चातंबी के क्रू से ये सब डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि भस्सी की वजह से उन्हें भी काफी दिक्कतें हुई हैं। उनकी मूवी खुद 3 महीने लेट हुई है और हम अपने एक्टर भस्सी की तरफ से माफी मांगते हैं। जिधर YouTube चैनल ने पोस्ट की एक वीडियो जिसमें भस्सी ने अपॉलॉजी मांगी, बट टीम ने कहा कि भस्सी को उन इंटरव्यूअर्स ने बहुत तंग कर दिया था ऐसे फालतू सवाल पूछ के। और साउथ की एक और कंट्रोवर्सी ऊपर आई थी। भस्सी ने एक बार इवन एक रेडियो जॉकी को भी बुरा भला कह दिया था, बट वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यार ये बॉलीवुड वाले भी ना यार, अबे साउथ वाले, ये साउथ वाले भी ना यार। आप लोगों ने साई पल्लवी को साउथ की पिक्चर्स में देखा होगा, जो अपनी सादगी एंड सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती हैं, जो इवन रणबीर कपूर के साथ रामायण में सीता माँ का रोल भी प्ले करने वाली हैं। बट साई पल्लवी एक बार कंट्रोवर्सी में तब गिरी जब उन्होंने हिंदू धर्म पर कुछ बोल दिया था। तमिल तेलुगु फिल्मों की चर्चित हीरोइन साई पल्लवी का ताजा बयान सोशल मीडिया में तूफान पैदा कर रहा है। तो बात है 2022 की, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जिसे आधे लोग सच मानते थे और आधे लोग एक प्रोपेगेंडा। बट एक एक्ट्रेस ने तो इस मूवी का मतलब कुछ और ही निकाल दिया। तो साई पल्लवी ने आंध्रा नाम के एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें जब कश्मीर फाइल्स का टॉपिक आया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया है कि कैसे कश्मीरी हिंदू मारे गए थे उस टाइम पर। अगर तुम धर्म के नाम पर कॉन्फ्लिक्ट उठा रहे हो तो अभी एक इंस्टेंस हुआ जिधर कई लोगों ने गाय सप्लाई करने वाले मुस्लिम को जय श्री राम चिल्लाते हुए मार दिया। तो जो तब हुआ और अब हुआ उसमें क्या फर्क है? एंड फिर क्या, ये बात सुनते ही इंटरनेट ने पल्लवी को घेर लिया। आधे लोग सपोर्ट में आए जिन्होंने कहा कि वो सही कह रही हैं, एंड आधे लोग उनके खिलाफ भी थे कि कैसे उन्होंने हिंदुओं पे हुए अत्याचार को किसी और चीज से कंपेयर कर दिया। यार ये बॉलीवुड वाले भी ना, साउथ वाले भी ना यार। बट इतनी ट्रोलिंग के बाद साई पल्लवी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि अगली बार से मैं मुंह खोलने से पहले 2 बार सोचूंगी, क्योंकि लोग कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं कि कैसे उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी एंड उन्हें पूरा पेन है जो भी वहां के हिंदुओं के साथ हुआ, कि वो भी जेनोसाइड के खिलाफ हैं, पर मॉब लिंचिंग भी गलत है। जब उन्होंने वीडियो देखी कि कैसे गायों को ले जाने वाले मुस्लिम को मार दिया गया तो वो कई दिन तक डिस्टर्ब रही, एंड वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा या बच्ची कल को अपनी आइडेंटिटी से डरे। बात तो सही है, बट अब सब उस बात को भूल चुके हैं और अब साई पल्लवी रामायण में सीता माता का रोल भी प्ले करने वाली हैं, जिसमें बीच में रूमर्स आए थे कि सीता माँ का रोल जानवी कपूर प्ले करने वाली हैं, बट बॉयकॉट किसे होना था। तो इसीलिए साई पल्लवी अब सीता माता का रोल प्ले करने वाली हैं एंड बॉलीवुड की रामायण में नेक्स्ट टू रणबीर कपूर। तो बात है 2022 की, जब एक्टर दर्शन, जिन्हें दी बॉस भी कहते हैं, उनके फैंस प्रमोट कर रहे थे अपनी फिल्म क्रांति, जिसे प्रमोट करने वो कर्नाटका की एक जगह होसापीट भी गए थे विद द क्रू एंड द टीम। सब सही चल रहा था, बट तभी उन्हें किसी ने चप्पल से पीट दिया। जी हाँ, उनके एक फैन ने उन पर चप्पल फेंक के मारी। जब उनकी फीमेल एक्टर स्पीच दे रही थी तभी भीड़ में से एक चप्पल उड़ते हुए आया और उनके मुंह पे लगा। बट ऐसा क्यों हुआ? असल में दर्शन थोड़े दिन पहले अपनी मूवी क्रांति के ही प्रमोशन के रिगार्डिंग एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। साला साउथ की जितनी कंट्रोवर्सी होती है वो यूट्यूब चैनल से ही होती है क्या? जहां पर बात किस्मत यानी लक पर आई तो दर्शन ने दिमाग हिला देने वाली बात करी। उन्होंने कहा कि जब गॉडेस ऑफ लक यानी किस्मत की देवी तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो उसे पकड़ो, अंदर ले जाओ और अपने बेडरूम में ले जाकर नंगा कर दो। अगर तुम उसे कपड़े दोगे तो वो भाग जाएगी। बट ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋರ್ ತಟ್ಟಲ್ವಂತೆ. ಅವಳು ಯಾವತ್ತು ತಟ್ತಾಳೋ ಯು ಶುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹರ್, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ बेडरूम में ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು. What the भगवान को तो प्लीज छोड़ दो बॉलीवुड वालों। अबे साउथ वाले। एंड फिर क्या था? इस कमेंट के बाद सारे रिलीजियस
लोग दर्शन से ऑफेंड हो गए थे। जिधर कई लोगों ने ट्वीट्स किए कि ये बहुत गलत स्टेटमेंट हुई है, बट बात ट्विटर पर नहीं रुकी एंड उन्हें रियल लाइफ में भी इसकी वजह से चप्पल पड़ गई। इस चप्पल पड़ने के बाद इंडस्ट्री ने दर्शन को सपोर्ट किया ये कहते हुए कि ये गलत है। इवन किच्चा सुदीप ने भी कहा कि वहां पर फीमेल एक्ट्रेस, क्रू, टीम, बहुत लोग खड़े थे जिनकी कोई गलती नहीं थी, बट स्टिल उन्हें इसमें अननेसेसरीली घसीटा जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। पुलिस ने इस इंसिडेंट में 3 लोगों को अरेस्ट किया, बट इस केस को ज्यादा भाव या ज्यादा अटेंशन नहीं मिला। इवन चप्पल पड़ने के बावजूद उन्होंने प्रमोशन जारी रखी। किच्चा सुदीप अच्छे इंसान है यार, सही में, या फिर नहीं? तो बात है 2022 की, जब KGF 2 जैसा कचरा रिलीज हुआ एंड इसमें स्लो मोशन था एंड गेस व्हाट, स्लो मोशन था। तो ये मूवी एक हिट हुई। इस मूवी ने काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, पर बात तब बिगड़ गई जब मक्खी के विलेन हमारे मातृभाषा पर एक कमेंट कर देते हैं, और आग में घी तब लग जाती है जब अजय देवगन उसका रिप्लाई भी कर देते हैं। तो अपनी मूवी आर द डेडलीस्ट गैंगस्टर एवर का प्रमोशन के दौरान किच्चा सुदीप ने कहा कि तुमने कहा पैन इंडिया मूवी कन्नड़ में बनी है, मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, हिंदी अब मातृभाषा नहीं है। ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। बॉलीवुड वाले पैन इंडिया फिल्म्स कर रहे हैं, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही। वो सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं मूवीज को तमिल एंड तेलुगु में डब करके, बट ऐसा नहीं हो रहा। बट हम ऐसी मूवीज बना रहे हैं जो हर जगह जा रही है। हे भगवान, इन बेचारों की 5 साल में एक मूवी सुपरहिट हो जाती है तो बट ये बात यहाँ पे नहीं रुकी। ये ट्वीट जब बॉलीवुड तक पहुंचा तो एक एक्टर कम डायरेक्टर ने हिंदी देवनागरी में रिप्लाई दिया कि अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो फिर किच्चा सुदीप अपनी मूवी हिंदी में क्यों डब करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और रहेगी। जन गण मन। अजय बाजी आप विमल कमल के फूल हो यार। मगर ये बात अजय के ट्वीट तक नहीं रुकी। उधर से किच्चा सुदीप ने ट्वीट पढ़ा और उन्होंने ट्वीट किया कि सर, इस बात को कहने का मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग था और आप तक शायद अलग वे में ये बात पहुंची है। मैं आपको वो बात बताऊंगा जब मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा। एंड एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर देश और भाषा की इज्जत करता हूं। इस मैटर को खत्म करो। किच्चा सुदीप समझदार हैं या नहीं? क्योंकि उन्होंने एक और ट्वीट करा जिसमें लिखा, मैं ये ट्वीट समझ गया क्योंकि ये हिंदी में था, बट क्या अजय देवगन ये समझ पाते अगर मैं ये ट्वीट कन्नड़ में करता तो? उन्हें तो बस यही सुनाई देता। कुछ दिनों बाद जब किच्चा सुदीप से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप और अजय दोस्त हैं, तो किच्चा सुदीप ने कहा कि अजय सर एक जेंटलमैन है। मैं 100% श्योर हूँ ये कोई और था। जिस अजय को मैं जानता हूँ वो हिंदी में कभी रिप्लाई नहीं करता। बट खैर, जाने दो। दूसरे इंडस्ट्री से है तो क्या हुआ, एक सीनियर है जी। मैं कुछ ऐसा तो नहीं मानता कि ये बुरा हो गया। हमारा जो ट्वीट्स था वो खत्म हो गया। अपना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। A special thank you to the entire team of Cinemastic, Annie, Siraj and me Irfan। मेरा नाम Cinemastic नहीं है। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ Cinemastic है। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तमू, अखियों मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you। मैंने देखी कितनी है पर जचती है तू, I just want